हेलो फ्रेंड्स। तो क्रिप्टो इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें। बहुत बार मैं जहाँ पे टारगेट रखता हूँ वहाँ पे मार्केट जाता भी नहीं है। बहुत बार मार्केट में अपना टारगेट रखता हूँ लेकिन मार्केट घूम जाता है, तो मैं मार्केट से प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ। और बहुत बार क्या होता है कि मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और फिर मार्केट में मुझे छोड़ के ऊपर निकल जाता है और मैं वहीं पे अटक जाता हूँ। फिर जो पूरा प्रॉफिट लेना चाहिए था ऊपर तक वो मैं ले नहीं पाता और मेरा अकाउंट जो है वो ग्रो नहीं होता। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो इनिशियली आप फेस करोगे और मार्केट कभी ना कभी फंसाएगा आपको, कभी ना कभी आप ट्रेंड के साथ रहोगे, तो अलग अलग चीज़ें आपके साथ होती रहेगी। लेकिन एक मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं पार्शियल बुकिंग। ओके, अब इसमें बहुत सारी मेथड्स होती है, पिरामिडिंग मेथड होती है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अलग अलग मेथड्स है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा सारी मेथड्स। तो अभी के लिए पार्शियल बुकिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरी तरह हेल्प करवाएगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ करोगे। ओके, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं यूजुअली 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ। तो इस केस में पार्शियल बुकिंग मतलब क्या होता है कि समझो आपको एक बहुत ही अच्छी एंट्री, एक अच्छा रिवर्सल मिल गया। ओके, रिवर्सल होने के बाद मार्केट आया ऊपर, रिटेस्ट करने के बाद एक एंट्री आपको यहाँ पे समझो रेजिस्टेंस क्रॉस होने पे आप एंट्री यहाँ पे ले ली। ओके, एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो होता है यूजुअली आप स्विंग लो के नीचे लगाते हो। ओके, तो स्विंग लो के नीचे अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया है, एंट्री अपनी हो चुकी है, तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब समझो आपने एक टारगेट रखा था जहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको दिखा है चार्ट्स के ऊपर, तो वो समझ लो कि टारगेट 1 आपने रखा है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि टारगेट 1 हिट होने के बाद मार्केट हो भी सकता है रिवर्स भी आ जाए या फिर मार्केट पूरी तरह से ऊपर कंटिन्यू भी होता है। तो समझो उस रेजिस्टेंस पे मार्केट चला गया, तो वहाँ पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो होता है 50% से लेके 70% तक आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो आप थोड़ा 50% उसमें बुक कर सकते हो, बाकी एंट्री आपको छोड़नी है और मार्केट की डायरेक्शन में आगे आप बढ़ सकते हो। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में हम क्या करते हैं, तो 50% प्रॉफिट अपना जो टारगेट 1 है वहाँ पे बुक करेंगे और बाकी का बचा जो 50% है वो हम छोड़ देंगे मार्केट को। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो उसके साथ हम राइड करेंगे। ठीक है, तो टारगेट 1 आपने रखा, 50% बुक कर लिया, पार्शियली उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी छोड़ दिया। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद टारगेट 2 तक मार्केट गया और वहाँ पे आपने बचा हुआ 50% अगर बुक कर लिया, तो इस केस में आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक मार्केट दे सकता है। ठीक है, तो पूरा जो नीचे से ऊपर तक ट्रेंड है वो आप राइड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बहुत बार मार्केट घूम भी जाता है, अलग अलग सिनारियोज आपके सामने हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है मार्केट किस कंडीशन में है और एक्चुअल वहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। ठीक है, तो पार्शियल बुकिंग में हम 50% बुक करेंगे मार्केट से, तो कुछ ना कुछ हम मार्केट से हमेशा प्रॉफिट लेके जाएंगे। ठीक है, अब जब मार्केट टारगेट 1 हिट करता है आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो उस केस में बस आपको एक चीज़ करनी है, जो आपका स्टॉप लॉस होता है। ओके, पहले आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो स्विंग लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया था, आपको ये जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री प्राइस के ऊपर मूव करना है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा कि समझो टारगेट 1, कभी कभी आप टारगेट 2 प्रेडिक्ट करते हो लेकिन मार्केट वहाँ पे जाता नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से घूम जाएगा। ओके, तो मार्केट अगर घूम जाता है तो उस केस में अगर वो फिर से आपकी एंट्री प्राइस पे आ जाता है तो वहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ सकता है। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री प्राइस के ऊपर मूव कर दो, तो एटलीस्ट मार्केट से हम कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से डंप भी हो जाता है तो आप उसमें बच जाते हो। ठीक है, मार्केट उस केस में आपका लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी मेथड आप फॉलो कर सकते हो पार्शियल बुकिंग की, लेकिन स्टॉप लॉस मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू एंट्री प्राइस। ठीक है, तो ये सिनारियोज आप याद रखो। अब और एक चीज़ हो सकती है कि समझो बहुत बार एक मार्केट एक ट्रेंड में है। ठीक है, नीचे से एक बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट पहले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में आपने एंट्री ले ली, लेट एंट्री ले ली, चलो ठीक है, एंट्री ले ली, टारगेट 1 पे हिट हो गया मार्केट। लेकिन कुछ केसेस में मार्केट फिर से अब बेसिकली आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको लगता है कि मुझे पूरा ट्रेंड राइड करना है, लेकिन ऊपर ऊपर के साइड में सेल करना है, ना कि मेरे बाइंग प्राइस के। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, अच्छी ट्रेंड लाइन जहाँ पे एक बार सपोर्ट बना था, 2 बार बना था, या फिर पहले भी एक बार बना था, तो 2-3 बार अगर सपोर्ट्स ले रही है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो ट्रेंड लाइन होती है। तो अगर ऐसी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो वहाँ पे आप पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में अगर 50% यहाँ पे आपने पहले बुक किया था टारगेट 1 पे, और अगर मार्केट फिर से रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो उस केस में ट्रेंड लाइन के नीचे जब रिटेस्ट करेगा वहाँ पे आप पूरा एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती भी है, नहीं भी आती है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से सिनारियो में आप हो मार्केट में। ठीक है,
तो टारगेट 1 और टारगेट 2 रख के बुक करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ केसेस में आपको पूरी एग्जिट करनी पड़ सकती है, तो ये एक मेथड याद रख, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है जो लोग फेस करते हैं बहुत बार एंट्री लेने के बाद, बिकॉज क्या होता है ना, एंट्री लेने के बाद टारगेट्स तो हम बड़े बड़े रखते हैं, लेकिन बहुत बार मार्केट जाता भी है आगे और नहीं भी जाता है, ठीक है। तो ये सिनेरियोज अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन पार्शियल बुकिंग की अगर आप आदत लगा लो, 30%, 50%, 70% डिपेंड करता है आपका ट्रेड साइज कैसा है उन सी सिचुएशन में आपको मार्केट में। तो ये अलग अलग सिनेरियोज अगर आप स्टडी करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ ये आपका ये प्रॉफिट बुकिंग का मेथड भी सुधरते जाएगा, ठीक है। तो इसको चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कैसे ये आपको दिखता है, ठीक है। हर संडे को मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार करता हूँ, तो मेरा वेबिनार ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वेबिनार करते रहता हूँ, तो वो आप अटेंड कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना वहाँ पे, ओके, ठीक है। तो अभी लाइव मार्केट में देख लो आप, अभी इस सिचुएशन में मार्केट खड़ा है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डंप मार्केट ने किया है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो गई, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पे एटलीस्ट बुक किया करो कुछ ना कुछ प्रॉफिट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो पहले रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप बुक कर लेते और मार्केट आपकी डायरेक्शन में अगेंस्ट घूम भी जाता आपके, तो आपके बाय प्राइस के ऊपर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे छूट जाते, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट यहाँ पे आ जाता है, फिर भी होपफुल रहते हैं कि यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन मार्केट डंप हो जाता है, तो वो जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके साथ ये गलती हो सकती है, और फिर वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और फिर वो ऊपर रह जाते हैं और मार्केट फिर नीचे आ जाता है। तो वो हमारे साथ कभी होना नहीं चाहिए, ओके, याद रखना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, समझो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट इंट्राडे पे, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं हूँ, ओके, इंट्राडे में 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे समझो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा रिवर्सल है और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फ्लैग पोल बना सकता है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम एक चैनल भी ड्रॉ करेंगे तो फ्लैग पोल भी ड्रॉ करेंगे, या फिर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके। तो ये एक रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे बना रहा है, ओके। तो ईएमएस की अगर हम बात करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, ठीक है। तो इसमें मैं ईएमए डाल देता हूँ, अभी राइट साइड में आपको जो दिख रहा है वो 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो मार्केट आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है। इंट्राडे में हम बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रख सकते, इंट्राडे में आपको साइज बड़ा रखना पड़ता है और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके भी आप निकल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, तो अगर आप फर्स्ट टारगेट रख रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आप समझो 20 EMA पे रख रहे हो, ओके। तो ये फर्स्ट टारगेट होता है आपका, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो 22,700 पे आपका टारगेट 1 होना चाहिए, समझो यहाँ पे 20 EMA है, ओके। ये 20 EMA की प्राइस क्या है, 22,700, और यहाँ पे हम 22,700 पे फर्स्ट टारगेट रख रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, अभी यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, समझो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे एंट्री आप लोग अच्छी मिल गई, तो यहाँ पे अगर आप हिट कर जाते हो तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे रख रहे हो, 50% आप यहाँ पे बुक कर रहे हो, ओके। अब बहुत बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होके फिर से हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी चला जाए, 23,000 पे भी जा सकता है। तो 23,000 पे रेजिस्टेंस से अगर तक मार्केट चला गया वहाँ पे, तो एटलीस्ट 50% आपने यहाँ पे बुक किया है, 50% आप ऊपर बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल बुकिंग का फायदा, कि जिसमें हम मार्केट में पूरा ट्रेंड नीचे से ऊपर तक राइड कर सकते हैं। अब समझो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे 200 EMA है, तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन जाती है 4 आवर के ऊपर, तो इस जोन में भी आप टारगेट 2 रख सकते हो। तो टारगेट 1 पे मैंने थोड़ा बुक कर लिया 50% मैंने ऊपर बुक कर लिया। तो ये ऐसा है लाइव ट्रेडिंग में आप इसका यूज ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आगे मैं आपको ट्रेडिंग वगैरह कैसे करना है वो सारी मेथड सिखाने वाला हूँ, तो वो बाद में उसकी बात करेंगे, ओके। बिगिनर्स कोर्स मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल के ऊपर, तो जो लोग नए हैं वो बिगिनर्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरा ट्रेडिंग अगर बेसिक से सीखना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिबोनाची के ऊपर आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल बुकिंग में क्या होता है ना, फिबोनाची का भी यूज हम कर सकते हैं। फिबोनाची का यूज कैसे करते हैं हम यूजुअली, देखो यहाँ पे अगर मार्केट समझो ऐसी सिचुएशन में खड़ा है, ओके, अगर मार्केट ऐसे रिवर्सल कर रहा है और फिर कहीं पे आपको यहाँ पे एंट्री हो गई, तो फर्स्ट टारगेट आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे हो तो डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप फिबोनाची डाल सकते हो। फर्स्ट टारगेट समझो आपने यहाँ पे रखा तो थोड़ा बुक हो जाता है, फिर वहाँ से मार्केट 0.3 फिबोनाची चला गया, तो वहाँ पे आप सेकंड टारगेट रख सकते हो, वहाँ पे बुक करो। तो अगर यहाँ पे फिर से फिबोनाची के ऊपर मार्केट आ रहा है सपोर्ट लेने के लिए, अच्छी बात है, अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं अगर सपोर्ट ले लेता है और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, तो उसको एंट्री फिर से आप ले सकते हो और ऊपर के टारगेट्स आप रख के उसको राइड कर सकते हो, ठीक है। तो फिबोनाची लेवल्स यूज करके भी आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ऐसे भी उसको राइड कर सकते हो 30% बुक करके। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ फिबोनाची की वो हायर टाइम फ्रेम की कर रहा हूँ, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर है, ऐसी हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आप फिबोनाची डालोगे तो बड़े टारगेट्स भी आप इंट्राडे पोजीशन में उसको थोड़ा स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करके ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सिचुएशन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अगर होते समझो मार्केट में आप यहाँ पे खड़े होते हैं, तो उस केस में अगर समझो यहाँ पे आपने लॉन्ग किया है, इस सिचुएशन में आपने यहाँ से लॉन्ग किया है,
तो फर्स्ट टारगेट अगर आप 0.2 फिबोनाची रखोगे तो फर्स्ट टारगेट आपको मिल गया। सेकंड टारगेट आपको 0.3 फिबोनाची के ऊपर आराम से मिल गया। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाए 0.3 फिबोनाची, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर मार्केट फिर से आपकी ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक करके वहाँ से 0.2 फिबोनाची के ऊपर चला जाए, फिर से आप एंट्री ले सकते हो, नया एंट्री आपको मिल सकता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, एग्जिस्टिंग अपना जो पोजीशन है, उसको पहले क्लोज करना चाहिए, या फिर उसका प्लान पहले आपका रेडी चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर नया पोजीशन ओपन होता है तो वो नए पोजीशन की हम बात अलग से कर सकते हैं, लेकिन पहले का जो पोजीशन है उसका पूरा प्लान आपके पास रेडी चाहिए। ओके, तो हमेशा याद रखना, हमेशा फिबोनाची की लेवल्स या EMA लेवल्स है, वहाँ पे आप हमेशा टारगेट रख के प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो पार्शियल बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग की आदत डाल लो क्रिप्टो में, ये बहुत ही आपके लिए ट्रेडिंग में हेल्प करेगा और डेफिनेटली आपका जो अकाउंट है वो ग्रो होता रहेगा। ओके, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेंड को राइड कैसे करते हैं उसकी मेथड्स हम सीखने वाले। ठीक है, तो चलो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।